तो ये चौथा पैटर्न है जिसका नाम है कॉमन पैटर्न। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, इसी कॉमन पैटर्न को हम बड़े आराम से समझते हैं और देखते हैं कि कॉमन में क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है, देखिए, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, कह रहा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है, तो मूव को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले लिख लीजिए यहाँ फायर, FIRE, फायर को कह रहा है QHOE। उसके बाद कह रहा है मूव, यानी MOVE, मूव। मूव का जो कोड दे रहा है वो दे रहा है ZMWE। उसके बाद ओवर का कोड पूछा है OVER, ओवर का कोड। देखिए कॉमन में क्या होता है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसका कोड आपसे पूछा गया है, उसी का जो कोड है वो इनमें से किसी ना किसी में कॉमन हो जाएगा। कॉमन कैसे मिलेगा, जैसे मैंने कहा OVER, तो देखो OVER। अब O का कोड, यहां से दूसरे वाले में सेकंड लेटर का कोड क्या हो जाएगा, M। O का कोड हो जाएगा M, और V का कोड क्या है, V का कोड हो जाएगा दोस्तों W। E का कोड क्या हो जाएगा, E का कोड हो जाएगा E। उसके बाद R का कोड, यहां से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, O। तो ये आपका कॉमन पैटर्न होता है। कॉमन पैटर्न बहुत आसान है। अभी तक आपने 3 पैटर्न पढ़े हैं, चौथा पैटर्न आप कॉमन पैटर्न पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन चारों पैटर्न में सबसे बेहतरीन पैटर्न आपको कौन सा लगा। तो आपका आंसर आएगा कि सर कॉमन पैटर्न बहुत आसान है। क्यों दोस्तों, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न में भी सोचना पड़ता है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवें का पांचवें से। रिवर्स में भी आपको सोचना पड़ता है कि जब फॉरवर्ड नहीं होता है तो हमें रिवर्स जाना पड़ता है। और दोस्तों क्रॉस में तो पूरी जो है दिमाग हमें जो है हिला के रख देते हैं सवाल क्रॉस पैटर्न में। फाइनली ये जो चौथा पैटर्न है कॉमन पैटर्न, इसमें थोड़ी राहत मिली क्योंकि 2 के कोड दिए जाते हैं और तीसरे का पूछा जाता है। तो अभी तक जो 4 पैटर्न मैंने आपको कराए हैं, इनमें सबसे आसान जो पैटर्न है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा है, आप कहेंगे कॉमन पैटर्न। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर जो है MWEO, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, MWEO यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर